17 महीने पहले सादिया मुबीन नाम की जो लड़की है, उस लड़की को TRR कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसका मालिक दिगल कृष्णा रेड्डी, जिसका मालिक है साबिका मेयर और तेलुगु देशम का लीडर है, उस कॉलेज में एक कैंटीन, क्योंकि बच्ची कॉलेज में पढ़ा करती थी, रोज़ाना कैंटीन को जाया करती थी। एक दिन ये बच्ची की तबीयत कुछ ख़राब हुई, कैंटीन को जैसा ही बच्ची गई तो कुछ जूस पूछी वो बच्ची पीने के लिए। जूस पूछने के बाद में ये लड़की को ऐसा जूस दिए जिसकी वजह से लड़की अपने होश खो गई। उसके बाद में जब लड़की आंख खोल के देखती है तो ये पता चला कि किसी एक अंधेरे कमरे में, फर्स्ट फ्लोर के टाइप में कमरा था फ्लैट में, आइसोलेटेड प्लेस में रखकर इस लड़की को वहां पर रखा गया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे शर्म आ रही है कहने के लिए, इस लड़की को इतना मारा गया, इतना टार्चर किया गया, बेल्ट से मारे, चप्पल से मारा। एक जो TRR कॉलेज में एक कैंटीन चला था जिसका नाम है सत्या प्रकाश, वो सत्या प्रकाश इस लड़की को मुसलसल टार्चर करके मारते हुए कई बार रेप किया। 1 महीने तक उस फ्लैट में रखने के बाद में इसको बेहोश करके फिर दूसरे फ्लैट में लेकर गया। दूसरे फ्लैट में भी यही हालत रही बच्ची की। 4 महीने दूसरे फ्लैट में रखने के बाद में फिर तीसरे फ्लैट में लेकर गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को इस लड़की ने उस सत्या प्रकाश के टेलीफोन से अपनी मां को टेलीफोन की थी। तो इसकी मां, इस लड़की की मां, यानी लड़की जब गुमशुदा हुई 3 अप्रैल 2012 को, 3 अप्रैल 2012 के दिन एक लुकआउट नोटिस दी गई बच्ची की। ये लुकआउट नोटिस होने के बावजूद 17 महीने अफसोस का मुकाम है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ चूड़ियां पहन लिया था। DCP साउथ जोन चूड़ियां पहन लिए, ACP साउथ जोन चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे। 17 महीने तक ये बच्ची को रिकवर नहीं कर सके। 17 महीने के दौरान उस कैंटीन के ओनर सत्या प्रकाश बिहारी को लाकर यहाँ पर 3 दिन रखे, लेकिन तेलुगु देशम के एक बड़े लीडर की दखल अंदाजी की वजह से उस सत्या प्रकाश को छोड़ दिया गया। जुल्म की इंतहा यह हुई कि जब इस बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हुई, वॉमिटिंग्स होने लगे, तो ये मालूम हुआ कि बच्ची गलती से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसका ले जाकर एक नर्सिंग होम में अबार्शन तक करा इसका, यानी इलीगल अबार्शन एक बहुत बड़ा क्राइम है हिंदुस्तान में, कत्ल के मुताबिक है। मैं चाहता हूं कि तमाम मीडिया से मेरी ये गुजारिश है, पुलिस के आला ओहदेदार, चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, अगर इस केस को सीरियस नहीं लिया जाएगा तो शहर में हंगामा हो जाएगा। इस शहर के मामले में जिस तरफ पे एक मुकाम पर रेप के कातिलों को फांसी की सजा दी जा रही है, इस लड़की और इस लड़की की मां, ये दोनों मजलूम का यह मुतालबा है कि ना सिर्फ सत्या प्रकाश बल्कि इसके वालिद जो इसके क्राइम में इसकी मदद करता है हमेशा, इसका एक भाई है जो क्रिमिनल लॉयर है जिसका नाम है जयप्रकाश, एडवोकेट, एक क्रिमिनल लॉयर है। और ये तीनों फ्लैट के ओनर और मीरपेट पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल और TRR कॉलेज के जितना भी इंतजामिया है, सारों को गिरफ्तार करना चाहिए। डॉक्टर नरसिंह, और अभी हम लोग इंस्पेक्टर से, क्योंकि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को पहले मेमोरेंडम देना पड़ता है, इसलिए हमने आज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ये मेमोरेंडम दिए हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब, मुझे फिर भी उम्मीद है उनके ऊपर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये मेरी वार्निंग है साउथ जोन पुलिस को कि शहर में कोई पुलिस वाला खाकी ड्रेस पहनकर फिरने के लिए परेशान हो जाएगा।